याम मेधाम देवगणा पितरस्तो उपासते तया मां मेधाग्न मेधा विनम कुरु। जिस बुद्धि को उपासते देव पितर वेद, हे भगवान वो बुद्धि कीजिए हमें भगवान। नर मुनि के आध्यात्मिक प्रवचन कि ईश्वर को देखना, जानना और पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हम सरल से सरल काम को भी गलत ढंग से करते हैं तो कठिन हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ से महेंद्रगढ़ से और नारनौल जाना है और हम उल्टे पैर करके चलें, उल्टा मुंह करके चलें या हम आँख मीच कर चलें तो कार्य बहुत कठिन है। पूछ नहीं सकोगे, पूरी ज़िंदगी में नहीं पूछ सकोगे। और अगर हम सीधा मुँह करके चले और आँख खोल के चले तो कोई नहीं, 5 घंटा में 4 घंटा में पहुँच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम ईश्वर से या किसी अन्य से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना अपनी जिससे भी प्रार्थना ईश्वर से कोई चीज़ मांगनी हो, प्रार्थना करनी हो तो अपना पहले पूर्ण पुरुषार्थ, अपनी पहले पूरी मेहनत करने के बाद उससे कुछ मांगो तो वो देगा। जैसे कि कोई आदमी किसी कमरे के अंदर बंद हो, अंदर बढ़ के और अंदर की कुंडी लगा ले और लोगों से कहे कि भाइयों मुझे इस कमरे से निकालो, मैं इस कमरे में बंद हूँ। लोग बाग आकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर से तो कोई सकड़ कुंडी बंद नहीं है, अंदर की उसने अपनी कुंडी बंद कर रखी है। वो कहते हैं भैया बाहर से कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, कोई किवाड़ बंद नहीं है, तो अंदर की अपनी सांकड़ लगी, इसको खोल के बाहर आ जा। लेकिन वो उस कुंडी को नहीं खोलता है, अपनी अंदर की सांकड़ नहीं खोलता है, तो क्या उसकी कोई मदद करेगा? ऐसी प्रार्थना कोई स्वीकार करेगा? चल देते हैं लोग। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे इस बंधन से, मुझे इस मोह माया के जाल से छुड़ाओ, इस बंधन से निकालो। और हम अपनी अंदर की सांकड़ नहीं खोलते हैं। परमात्मा कहता है भाई बेर तुझे बाहर से कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तू किसी भी जगह किसी भी समय किसी प्रकार से निकल सकता है, बाहर से कोई रुकावट नहीं। तो स्वयं अपनी अंदर बढ़ के अपने चारों तरफ अपनी एक दीवार खींच लिए, कहीं देश की, कहीं धर्म की, कहीं जाति की, कहीं परिवार की, और उसके तुरु अंदर तू बंद है, तो कभी भी किसी भी समय निकल सकता, बाहर से कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि महर्षि दयानंद निकला था, महात्मा बुद्ध निकला था, राजा भर्तृहरि निकला था। यानी विरक्त वैराग्य हो जाता है जिसको ज्ञान, तो वो निकल, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन करते क्या हैं कि हम भगवान से या अन्य से प्रार्थना करते, लेकिन अपना हम पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करते, यही इस कार्य में रुकावट है। जैसे कि अगर हम किसी प्रकार की दूर से कठिन से कठिन कार्य को अगर सिद्ध ढंग से करते हैं, प्रार्थना पूर्वक अपनी मेहनत भी कड़ी करते हैं और ईश्वर से पूर्ण सहायता मांगते हैं सच्चे दिल से, तो वो कार्य पूर्ण होता है। लेकिन करते क्या है कि हम देखो कोई अंधेरों को मिटाने लग जाए और दीप जलाए नहीं, तो बताओ बहुत कठिन कार्य है अंधेरे को मिटाना। तो दीप जलाने के सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है। अंधेरे को मिटाने में लग रहे सारी जिंदगी भर, लेकिन क्या करते हैं कि दीप नहीं जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र नहीं खोलते हैं। तो बताओ यही तो मैं बाधा का कारण है। कोई कठिन से कठिन कार्य भी हम सरल ढंग से सही प्रकार चलना, कोई मार्ग कठिनाई चलने की नहीं है। मार्ग कितना ही हो, मार्ग कहीं जाते नहीं, कहते कि मैं मार्ग में पहुंच जाऊं। मार्ग नहीं चलता तो पथिक है। अगर सही चलने वाला परिश्रमी है, चलने वाला सही है, तो कठिन रास्तों से भी अपने लक्ष्य पर, अपने मार्ग पर पहुंच जाता है। और आलसी अपना कुछ नहीं करता, वो सरल से सरल रास्ते पर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो कुछ परिश्रम नहीं करता है। जैसे कि एक कथा आती संस्कृत में कि भाई खरगोश की और कछुआ की दौड़ करी कि भाई देहाव करें। तो इसमें कछुआ अपने सहज सहज मंद गति से अपने चलता रहा, परिश्रम करता लगातार चलता रहा, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। और जो सुस्सा, जिसको खरगोश भी कहते हैं, वो अपने घमंड में रह गया कि तू तो बहुत तेज दौड़ता है, तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा, और वो सुत्या ही रहेगा, जग गया ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम इस अज्ञान रूपी नींद में सोए रहते हैं, हम चलने का परिश्रम ही नहीं करते। नहीं, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। देखो ये रही बात कि भाई ज्ञान रूपी नेत्र खोले कैसे। देखो
ज्ञान रूपी नेत्र खोलने का एक ही तरीका है कि हमें जो कुछ पकड़ रखा है इसको छोड़ दें। जीव आत्मा जो स्वभाव से अल्पज है, ये अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि छोटा बच्चा या तो अपनी माँ के संग्रह से रहेगा या अपने पिताजी के संरक्षण में रहेगा, अकेला नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से हम या तो इस प्रकृति रूपी माँ की गोद में खेलते हैं या हम परम पिता रूपी ईश्वर की गोद में खेलते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम ऊपर को जंप करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम ऊपर पृथ्वी को छोड़ के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन फिर पृथ्वी नीचे हम फिर पृथ्वी पर आकर टिक जाते हैं। अगर हम ऊपर को किसी चीज़ के पकड़ लेते हैं, किसी पेड़ को या किसी को, तो हम पृथ्वी से अलग हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर से सहारा मिलेगा। हमें सहारा चाहिए, निराश्रय नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार से इस संसारिक जब मोह माया को हम छोड़ देते हैं तो वो ईश्वर रूपी जो हमारा पिता है वो स्वयं अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि ऊपर से हमने किसी चीज़ को छोड़ा, पृथ्वी आप खींच ली, वो काम इसका है, पृथ्वी का, हमारा नहीं है, वो अपने आप खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार से हम इस मोह रूपी माया को छोड़ देते हैं पूर्ण रूप से, तो ईश्वर अपनी तरफ उसको खींच लेता है। और उसके खींचने पर उसके जो स्वाभाविक गुण है, ज्ञान है, आनंद है, शांति, ये उसमें आना शुरू हो जाते हैं। कि ये नियम है कि जिसके पास में जाएगा उसकी संगति का असर पड़ेगा। आग के पास पर जाएगा तो भाई गर्मी महसूस होगी, प्रकाश महसूस होगा, और पानी के पास जाएगा तो शीतलता महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई अग्नि को अगर अभेद भाव से छुएगा तो भी अग्नि उसको जलाएगी, क्योंकि जलाना अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वो अपने उससे बच नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ईश्वर की संगति में रहते हैं, बस माया को छोड़ देते हैं, तो हमारा ईश्वर का जो स्वाभाविक गुण है, ज्ञान है, आनंद है, शांति, ये आना शुरू हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। मेन उद्देश्य तो ज्ञान का है। जब ईश्वर स्वयं गुरुओं का गुरु है, ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है, वो सब पिताओं का पिता है, वो सब आत्माओं की भी आत्मा है, इसलिए तो हम उसके संरक्षण में रह जाते हैं, तो हमारी सब प्रकार की कामनाएं, सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्यों? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। इसलिए हमें लेकिन करते क्या है कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई ये कार्य, योग, साधना, ईश्वर को देखना, जानना, पाना तो बहुत कठिन कार्य, ये तो कोई ऋषि महात्मा ही कर सकता है, हमारे जैसे आम लोगों का बस की बात नहीं है। और इससे निराश होकर इस मार्ग को छोड़ देते हैं, इस पर चलना ही बंद कर देते हैं। जैसे कहावत भी है ना कि भाई मन का हारी हार है और मन का जीती जीत। जो हम मन से हार मान कर बैठ जाते हैं, बताओ कैसे पहुँचेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए, लक्ष्य पर निरंतर चलना चाहिए। तो सहज चलो, लेकिन निरंतर चलो और लक्ष्य की तरफ चलो, जरूर पहुँच जाओगे। चलने की ढील है, पहुँचने की कोई ढील नहीं है। चलने अगर चल दिया, तय दिल से चलता रहा, तो वो देर अबेर पहुँच जाएगा, जन्म पर जन्म में पहुँच जाएगा। ये नियम है। जैसे कि हम यहाँ से गाड़ी में बैठ चलते हैं, तो यहाँ महेंद्रगढ़ से बैठे रेवाड़ी जा कर के वो गाड़ी बदली हो गई या रुक गई, तो ऐसा नहीं है कल फिर महेंद्रगढ़ वापस आना पड़ेगा। वो गाड़ी वहीं से चलेगी जहाँ वो गाड़ी रुकी है, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। वो गाड़ी बदली होगी तो कोई दूसरी, लेकिन वही लक्ष्य पे अगर दिल्ली पहुँचना है, आपको कलकत्ता पहुँचना है, तो चलते रहेंगे, चलते रहे, गाड़ियाँ रास्ते में बदलती रहेंगी, रुकते रहेंगी, लेकिन गाड़ी जहाँ भी रुकेगी, जहाँ बदली, वहीं से आगे यात्रा फिर शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जब मनुष्य मरता है तो उसकी वासनाएं, उसकी जो वासनाएं हैं ये उसको साथ रहती हैं। तो जब नया जन्म लेता है तो वही वासना उसको उसी मार्ग पर चला देती हैं। जैसे कि आदमी सोता है तो सोते समय आदमी के जो विचार होते हैं, कोई अशांति के विचार हैं तो उठते अशांति के साथ चलना शुरू कर देगा, और जो शांत सोता है वो सुबह शांति के साथ उठता है। ठीक इसी प्रकार से, और ये भी नियम है कि इस लक्ष्य पे जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा उस समय तक मनुष्य का ही जन्म, चाहे वो कितने भी, मनुष्य का ही जन्म मिलना अनिवार्य है। क्योंकि इस लक्ष्य पे अन्य जानवर, पशु आदि नहीं चल सकते, ये केवल मनुष्यों का काम है। इसलिए जब तक नहीं पहुँचेगा इतना मनुष्य का ही जन्म मिलता रहेगा और उसी मार्ग पर चलता रहेगा। अन्य मार्ग वो नहीं चले, उसका संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलने की ढील है, पहुँचने की ढील नहीं है। तुम अपनी सही उस परिश्रम से और बस चल दो, इस मोह माया को छोड़ कर ईश्वर की तरफ चल दो, बस चलने की ढील है। लेकिन आजकल कहते क्या है कि भाई हम तो ध्यान मार देते हैं, करना कराना नहीं है। या तो आज का मानव या तो पीछे की बीती हुई बातों बोल जा रहा है, ऐसा नहीं किया, ऐसा करता था ऐसा कर हो जाता, यूँ नहीं किया, यूँ करता तो यूँ हो जाता। ये आगे की योजना, सुख की योजना बनाता रहे, ऐसा करना कराना कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि भाई हम तो पापी हो गए, हम तो बहुत से पाप कर लिए, अब हम ईश्वर को कैसे जानेंगे? ईश्वर तो शुद्ध आत्मा को
निर्मल आत्मा को जान सकता है, कोई भगत हो, कोई ऐसे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईश्वर कहता है भाई तू पुण्य से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकता है और पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि पाप कर लिया तू पापी रहेगा, नहीं, पापी से पुण्य आत्मा हो जाता है। और कितना धर्मात्मा हो, अंत में अगर पाप करने के लिए तो पाप आत्मा हो जाएगा। ये ऐसा नियम है कि जैसे कि हमारे इतिहास में आता है रामायण में कि महर्षि वाल्मीकि जो था, ये रत्नाकर नाम से एक डाकू था, लुटेरा था, लोगों का धन छीन लेता था, उनको मार भी देता था। लेकिन नारद मुनि के उसके आश्रम में आने से और नारद के समझ आने से उसकी समझ में आ गया कि ये भाई तू ऐसा गलत काम क्यों करता है। तो उसकी संगति में आकर वो एक किस्म का भक्त बनेगा, उसने सब पाप कर्म छोड़ दिया और वो भक्ति में लाएगा आज। और वो रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनेगा। आज भी उसके दिन की छुट्टी होती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती। ठीक इसी प्रकार से हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े स्वामी हो, संत का हो, स्वामी सरदानंद, कि वो भी भ्रष्टशाही आदमी था, दारू दूरू पीता था, हर प्रकार के उसमें मतलब वो था, दुर्स भावनाएं थी, अच्छे कर्म नहीं थे। लेकिन वो महर्षि दयानंद की संगति में आने से और वो एक महान आत्मा बनेगा, शहीद भी हुआ, देशभक्त भी हुआ। ईश्वर गुरुकुलों की स्थापना उसी ने की थी। कितना महान आत्मा हो गया, जबकि वो पाप आत्मा था। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई चल रहे हैं, और भाई गीता में भी एक प्रसंग आता है कि अंतगतवा, अंत समय में तू किस तरफ चल रहा है वहीं पहुँचेगा। कि आप यहाँ से दिल्ली से और कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में जाकर आप मार्ग बदल लें, वो मार्ग छोड़ दे कलकत्ता का और बम्बई का मार्ग पकड़ ले, तो बताओ कलकत्ता कैसे जाएगा। जिस तरफ चल रहा है वहीं तो पहुँचेगा। ठीक इसी प्रकार से हम जहाँ भी चल रहे हैं, हमारी जो चलने की जो हमारा संकल्प है उसी तरफ चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। अगर पाप की तरफ चल रहा है तो पाप, स्वर्ग के नज़दीक जाकर भी आदमी पाप नरक में जा सकता है, और नरक के पास दरवाजे से जाकर के भी आदमी स्वर्ग में जा सकता है। जैसे कि आप कलकत्ता की तरफ मार्ग को छोड़ के बम्बई की तरफ चल रहे, बम्बई का बिल्कुल निकट जाके फिर अगर मार्ग बदल दें तो आप फिर चेन्नई को चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अपना ये ईश्वर नियम नहीं है कि भाई पाप आत्मा होगा तो पापी बना रहेगा, ऐसा नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा से पाप आत्मा हो जाता है। जैसे कि हमारा कपड़ा है, बहुत मलिन हो गया पसीने से, गंदगी से, और वो उसमें बदबू आ रहे, पहनने को जी नहीं करता, हम घेर देते हैं। लेकिन उसी कपड़े को हम साबुन लगा के पानी से फिर धो लेते हैं, साफ कर देते हो, तो कपड़ा फिर पहनने के योग्य हो जाता है, हम फिर पहन लेते हैं क्योंकि शुद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पाप पुण्य है, ये हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, उस पर अंकित होते हैं। और जब हम इस निष्काम भाव से ईश्वर भक्ति ध्यान आदि करते हैं तो ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर से हम पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसलिए इस बात से भी निराश नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो पापी हो गए, ईश्वर को नहीं। ईश्वर को जानना मानव के लिए ज़रूरी भी है, क्यों, मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है। और जानवर भी अन्य कार्य तो इंसान से अच्छा भी कर सकते हैं। बहुत से जानवरों की बोली बहुत अच्छी है, बहुत से जानवरों की चाल बहुत अच्छी है, बहुत से आदमी, बहुत से जानवर कुछ आगे तक वो जान सकता है कल क्या होने वाला है, लेकिन मनुष्य वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। बस यही अंतर है कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में अपने उस ईश्वर को जानकर अपना कल्याण कर सकता है। अन्य कार्य तो सब जानवरों के आहार, निंद्रा, भय, मिथुन सब जीवों में एक समान है। सब बच्चे पैदा करते हैं, सब मकान बनाते हैं, सब भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव जन्म पाकर भी ये काम नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, तो जन्म व्यर्थ गया। वो एक जानवर के समान ही है, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा गुणवान हो, कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन जिसने अंत समय में उस ईश्वर की प्रार्थना, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, उस बंधन से बचने का उपाय नहीं किया, तो वो फिर से इन्हीं योनियों में भटकता फिरेगा, फिर से वो एक आम जीव जंतु जैसा हो जाएगा। इसलिए मानव जन्म केवल और केवल इस बंधन से बचने के लिए मिलता है। और हमारे ऋषि महात्मा तो ऐसा भी कहते हैं, संत लोग, कि भाई सबसे सरल काम मानते तो हम ऐसे हैं कि भाई बहुत कठिन कार्य है ईश्वर को देखना जानना पाना, लेकिन हमारे ऋषि महात्मा कहते हैं कि सबसे सरल कार्य अगर कोई है तो वो है ईश्वर को देखना जानना और पाना। क्यों कि इसमें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब साधन हमारे पास में, क्योंकि ईश्वर को तो ज्ञान रूपी नेत्र बस खोलना, इतनी ही मतलब वो है। इसमें कोई किसी प्रकार की वो और कार्य की जरूरत नहीं है।
कि देखो ईश्वर को हम किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, न कि संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारी साधन जुटाने पड़ते हैं, और हम उसको संसार की सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी प्राप्त कर लो, सब कुछ प्राप्त, फिर भी जानने को बहुत कुछ रह जाएगा, प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ फिर भी रह जाएगा। लेकिन ईश्वर को जान लिया तो ईश्वर तो एक है, वो सर्वव्यापक है। ईश्वर को सारे को हम जान सकते हैं, पा सकते हैं, और बहुत सरल कार्य भी है कि एक मात्र ज्ञान रूपी नेत्र खोलने की ढील है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वेद के अनुकूल, जो कि ऋषि लोग कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद के अनुकूल कह रहा हूँ कि ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्वशस्य। जब हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि बिन जाती है, खत्म हो जाती है, तो जिसको हम ढूंढ रहे थे कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कहाँ, वो ईश्वर नजर आने लगता है। सकल जगत में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा है, पत्ता पत्ता सब जगह वो ईश्वर नजर आने लग जाता है। इसलिए इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, इससे डरने की भी कोई बात नहीं है कि भाई हम ये कोई कठिन कार्य है, ऐसी बात भी नहीं है कि हम पूर्ण पापा कर लिया तो भी नहीं, फिर भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। देखो इस पर तो एकमात्र चलने की ढील है, यानी ज्ञान रूपी नेत्र खोलने की ढील है, और किसी प्रकार की कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान रूपी नेत्र खुलते तब है कि हम पूर्ण पुरुषार्थ अपने पूर्ण उस वेग से एकमात्र ईश्वर को ही देखने, जानने और पाने का लक्ष्य करके और उसकी तरफ चल दें, तो पहुंचना बहुत सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। और जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सब कुछ जो प्राप्त करने योग्य वो प्राप्त हो जाता है। परम आनंद, परम शांति, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेते, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए मानव जीवन मिलता है। इति ओम।